नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 54वीं वर्षगांठ पर जाल सभागृह में आज ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी की फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एआईआरएफ के अखिल भारतीय अध्यक्ष शरद देशपांडे व एआईबीआरएफ के अखिल भारतीय महासचिव शरबत चंद जैन थे। आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर आर.डी. यादव ने की। अपने संबोधन में देशपांडे ने कहा कि वर्ष 1994 में सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों ने ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की स्थापना की थी। उस समय मात्र 4000 सदस्य थे, जो आज 2023 में बढ़कर 3 लाख लोग हो गए हैं। फेडरेशन 17 राज्यों में काम कर रही है और इससे 34 बैंक जुड़े हैं। हमारी सरकार से मुख्य मांग है कि रिटायर्ड बैंक कर्मियों की पेंशन को अपग्रेडेशन किया जाए, बेहतर चिकित्सा सुविधा दें और महंगाई भत्ता दिया जाए। महासचिव शरबत जैन ने कहा कि हम आशावादी हैं और सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। एक दौर था जब सरकार रिटायर्ड बैंक कर्मियों से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, जबकि आज मीटिंग में बुलाती है और अच्छे से बात करती है। रिटायर्ड बैंक कर्मियों को इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उससे बेहतर जीवन नहीं जिया जा सकता, जबकि सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन पेंशन है। शरबत जैन ने आगे कहा कि 54 वर्ष पहले जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें बैंक कर्मियों की भी भूमिका रही। इस पर हर बैंक कर्मियों को गर्व होना चाहिए, खासकर रिटायर्ड लोगों को। आज राष्ट्रीयकृत बैंक करोड़ों का लाभांश कमा रही है, अतः रिटायर्ड बैंक कर्मियों को सम्मानजनक पेंशन मिलना ही चाहिए। भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आने वाले वर्षों में यह तीसरा पायदान भी हासिल हो जाएगा। इस मौके पर ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी में 34 पदाधिकारी चुने गए। आर.डी. यादव चेयरमैन, किशोर धर्माधिकारी अध्यक्ष, शरद व्यास महासचिव चुने गए। कॉन्फ्रेंस में श्याम कस्तूरे चौरे, नवीन मोदी, प्रकाश वर्मा, नंदलाल माहेश्वरी, भगवान दास खेरवानी, आर.एन. पहाड़िया ने भी अपने विचार रखे। कॉन्फ्रेंस में इंदौर सहित जबलपुर, देवास, उज्जैन, रायपुर, भोपाल, इटारसी आदि शहरों से 340 सदस्यों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस का संचालन शरद व्यास ने किया व आभार मुकेश भट्ट ने माना। ये हमारी जो संस्था है उसका नाम है ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन। ये अखिल भारतीय संस्था है और पूरे देश में फैली हुई है। 34 बैंक, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया अभी, 34 बैंक इसके सदस्य हैं और सदस्यों की कुल संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा है। और जो आज जो समारोह हो रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों को मिलकर हम राज्य स्तर की इसकी इकाई की स्थापना कर रहे हैं। उसका आज स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे का ये कार्यक्रम है और उसमें जो है बैंक के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनकी जो विभिन्न समस्याएं हैं, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके, उस पर गहन चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। और हमारी जो अभी मुख्य समस्याएं, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि 1995 में जब से पेंशन आई है, 30 साल है, उसमें कोई भी वो पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। पुराने लोगों की पेंशन बहुत ही कम है और वो उनको अपने दिन प्रतिदिन के खर्चे में भी बहुत कठिनाई आ रही है। इसी मांग के लिए हम पिछले सालों से 7-8 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो। और हमको बड़ी खुशी है कि सरकार भी उस पर बड़े ही कार्यशील से, बड़ी गतिशीलता से इस पर विचार कर रही है और हमें आशा है कि आने वाले कुछ ही समय में ये मांग पूरी हो जाएगी। और जैसे दूसरी उन्होंने बताई कि चिकित्सा का जो बीमा है, चिकित्सा बीमा है, उसका भी जो प्रीमियम बहुत हाई है, उसको कम कराने के लिए भी संघर्ष हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अन्य मांगे जिस पे विचार होगा, आगे की रणनीति तैयार होगी और कोई ज़रूरी हुआ तो हम हमारा संघर्ष का कार्यक्रम है, जो हमारी स्ट्रगल है, हमारा एक्शन प्रोग्राम है, वो चलाते रहेंगे। इस पर आज चर्चा होगी। और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसकी जो स्थापना हो रही है, उसका आज हम कार्यक्रम का आज सब हमारा ये ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन, ये बैंकों के जो निवृत्त कर्मचारी, इनकी एक अखिल भारतीय संस्था है ये, और इसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नई इकाई बना रहे, उसका उद्घाटन समारोह है, जिसके लिए मैं पूना से आया हूँ। मैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। हमारे शरबत चंद जी जैन जो है, ये इंदौर के निवासी है, ये हमारे महासचिव है। और आज इसीलिए आए थे हम लोग, हमारी
ऑल इंडिया ये संस्था जो है 2,60,000 के करीब हमारी सदस्यता है। सभी बैंकों में, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, अर्स्टवाइल प्राइवेट बैंक, इसमें सब में हमारी मेंबरशिप है और करीब 37 एफिलिएट्स है। 18 स्टेट में हमारी इस प्रकार की स्टेट कमिटीज़ है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आज इस कमेटी का औपचारिक उद्घाटन हुआ है। और उद्देश्य यही रहता है कि हम सभी जो हमारे रिटायरी भाई है उनको इकट्ठा करते हैं, जो हमारी प्रलंबित मांगे है उसके लिए बातचीत होती है, उसमें जो भी बातें होती है वो बताते मेंबर्स को, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हो उसकी भी यहाँ सुनवाई होती है। और आज की तारीख में विशेष करके IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन जो कि बैंकों के वेतन समझौता में बातें करते हैं और गवर्नमेंट और डायरेक्टर फिनेंशियल सर्विसेज, ये सभी की तरफ से आज की तारीख में एक सकारात्मक वातावरण निर्माण हुआ है। और हमारी भी जो मांगे है इतने दिन से जो चल रही है उसमें भी आने वाले दिन में कुछ न कुछ अच्छी वार्ता मिलेगी ऐसी हमको अपेक्षा है। हमारी विशेष मांग है, एक तो अपडेशन होना चाहिए जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, बाकी सब जगह भी होता है। उसी तरह से जो हेल्थ इंश्योरेंस है जो विशेष करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, 60 के बाद 70 के बाद ही कहीं न कहीं बीमारियां होती रहती है और अस्पताल जाना पड़ता है। उसके लिए यही हमारी मांग है कि जो भी बीमा राशि है हर साल भरना पड़ता है, उसमें कुछ न कुछ बैंक का भी अंशदान होना चाहिए। करीब 2 लाख तक की पॉलिसी हमको फ्री मिलना चाहिए और बाकी जिसमें है आज 4 लाख के लिए 58,000 60,000 रुपये लगते थे, जितने कि 2-2 3-3 महीने की पेंशन नहीं है। तो हम लोगों का यही कहना है कि भी इसमें कुछ बैंक का भी अंशदान हो और कुछ अस्पताल में जो बेड चार्जेस है, दूसरे चार्जेस है, उसमें कुछ कमियां स्टैंडर्डाइज करके बीमा किस तरह से कम हो सकता है बीमा की राशि, उसके लिए भी हम प्रयत्नशील है। उसके लिए आज बम्बई में IBA के साथ वार्तालाप चल रहा है और हो सकता है आने वाले दिन में उसमें भी कुछ न कुछ अच्छी बात